हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को फिनिश किया था। चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 101 चेक करते हैं कि 101 क्या है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपने ईच एंड एवरी चैप्टर्स को बहुत ध्यान से उसकी थॉरो स्टडी की होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन फ्रॉम द मेटलर्जी और एप्लीकेबल क्वेश्चन है। फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरेलिमिन इज यूज्ड रेदर देन प्योर एल्यूमिनियम। इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम एल्यूमिनियम की जगह पे क्या करते हैं, उसका एलॉय यूज करते हैं, दैट इज ड्यूरेलिमिन। सो गिव टू वैलिड रीजन। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? सो यहाँ पे सबसे पहली चीज को ड्यूरेलिमिन इज अ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होता है ये होता है लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। सेकेंड रीजन हम क्या दे सकते हैं, ये होता है कोरोजिव रेजिस्टेंस, कोरोजिव रेजिस्टेंस। जबकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम पे मॉइस्ड एयर का भी असर होगा और ड्यूरेलिमिन पे नो इफेक्ट बाय द मॉइस्ड एयर। याद होगा एल्यूमिनियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ मॉइस्ड एयर। तो ये कुछ रीजंस हो गए। नाउ नेक्स्ट इज Ram took 5 mole of carbon atom in a container and Krish took 5 mole of sodium atom in another container of the same volume. Whose container is heavier? Which container has the larger number of atom? हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो राम के पास क्या है, राम टुक द 5 मोल उसने क्या लिए कार्बन के एंड 5 मोल लिए उसने सोडियम के। तो कौन सा मोर हैवियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का वेट कितना होता है 12। इधर हम करेंगे 5 इंटू 23, दैट मीन्स किसका वेट, सोडियम का। सो डेफिनेटली सोडियम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्रिश टुक द 5 मोल ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे क्रिश वाले का ज़्यादा होगा। विच कंटेनर हैज़ द लार्जर नंबर ऑफ एटम? किस कंटेनर में लार्जर नंबर ऑफ एटम है? बोथ कंटेनर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। दोनों पे नंबर ऑफ एटम तो सेम है क्योंकि 5 मोल कार्बन है और 5 मोल एटम है। सो 5 मोल पे कितना होता है, 5 मोल इंटू 6.023 इंटू 10⁻28, दोनों में उतने होंगे। सो एटम के नंबर सेम होंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 102। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 103. So next question is 103. A, B and C are three elements which undergoes chemical reaction according to the following equation. So according to this equation यहाँ पे हो रही है, जिसमें से हमें A, B, C तीन एलिमेंट हैं। तो A मेरा पहला अगर मैं बात करूँ तो ये A है, देन ये B है और ये इधर C है। तो पहले इक्वेशन पे आपको हमें इसका आंसर क्या देना है, ये तीन इक्वेशन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, हमको ये बताना है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले में A2O3 मीन्स A B से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे B क्या कर रहा है, A को रिप्लेस कर रहा है। दैट मीन्स B इज मोर रिएक्टिव देन A, B इज मोर रिएक्टिव देन A। ये पहले में प्रूफ हो रहा है। सेकेंड CSO4, C is the another element and again B replaced to the C, again B replaced to the C। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि B जो है C जो है B क्या है, मोर पावरफुल देन C, मोर रिएक्टिव देन C। तो B C से भी रिएक्टिव है। अब हम A को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं CO देन A। सो अगेन अब यहाँ पे हम चेक करेंगे A जो है C को रिप्लेस करके A2O बना रहा है और C को रिमूव कर रहा है। मीन्स यहाँ पे A जो है वो क्या है, वो C से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स C इससे कम रिएक्टिव है। तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी का सीरियल। अब हमको देना है इन क्वेश्चन के आंसर। विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव? डेफिनेटली B इज मोस्ट रिएक्टिव। विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव? So definitely C is least reactive. So now next question 104. PQ2 is the hard crystalline solid having high melting and boiling point. It is good conductor of electricity in both molten and aqueous form. अब हमें देना है इन क्वेश्चन के आंसर।
द कंडक्टिविटी ऑफ PQ2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. During electrolysis of aqueous PQ2, if thickening of the cathode and thickening of the anode is observed, the anode material will be, क्या होगा, एक थिक हो रहा है और एक थिन. ऐसी कंडीशन कब आती है? जब हम लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड. एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट मीन्स ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड तो इनर्ट होता है, दैट मीन्स मेटल P. सो दैट इज द आंसर, करेक्ट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट इज द 105. So what is the 105? Student was asked the flow chart for the extraction of the zinc from the zinc blend based on the principle of metallurgy that he drew is given below. 2 step out of the 5 were incorrect. यहाँ पे 5 में से कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 में से 2 स्टेप इनकरेक्ट हैं जिसको हमको करेक्ट करना है. तो सबसे पहले अपन दिया है जिंक ब्लेंड है ZnS. यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक ब्लेंड फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये बन रहा है लीचिंग कंसंट्रेशन. यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है पल्वेंसेशन. इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लीचिंग कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. सो लीचिंग किस में होता है? ये हमारे पास है ZnS. लीचिंग हम किस में यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम में. ये है हमारे पास सल्फाइड ओर. सल्फाइड को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन. इंस्टेड ऑफ लीचिंग यहाँ पे हमको देना पड़ेगा फ्रोथ फ्लोटेशन. देन थर्ड में अब बोल रहा है कैल्सिनेशन देन रोस्टिंग. याद रखिए आप कि कैल्सिनेशन हम कब करते हैं? जब कार्बोनेट होता है किसी का, मान लो कार्बोनेट है, तब यहाँ पे अभी हमारे पास क्या मिल रहा है? हमें सल्फाइड. अगर कार्बोनेट हो रहा है, अगर हमारे पास कार्बोनेट है, देन वी यूज़ कैल्सिनेशन. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? सल्फाइड है. तो सल्फाइड में हम क्या करेंगे? रोस्टिंग यूज़ करते हैं. थ्योरी याद करिए कि कैल्सिनेशन हम तब यूज़ करते हैं जब कार्बोनेट होता है. कैल्सिनेशन मीन्स यहाँ पे कार्बोनेट और कैल्सिनेशन मीन एब्सेंस ऑफ द एयर. रोस्टिंग हमको करना पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ द एयर. और रोस्टिंग कब करते हैं? जब सल्फाइड प्रेजेंट होता है. अब अगला देते हैं 4th नंबर पे. बोल रहा है 2, मतलब 2 हमारे इनकरेक्ट थे, हमने इनको करेक्ट कर दिया. थर्ड इज द केमिकल रिडक्शन. देन इसके बाद आएगा हमारे पास रिफाइनिंग, देन प्योर जिंक. देन इट इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 105 डन. नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 106. So question number 106, एक equation is given. Above the representation of the conversion of ethene to a saturated hydrocarbon. एथीन से क्या बनाना है हमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अब हमें देखना हाइड्रोकार्बन X वर द स्टैंड फॉर द कैटलिस्ट. यहाँ पे X वर अ स्टैंड फॉर द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हमें बताना है. तो अब यहाँ पे A जो है हाइड्रोकार्बन X से रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर A इज द कैटलिस्ट. तो ए हमारे पास होगा, हम यूज़ करेंगे निकल की प्रेजेंस में, क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज करते हैं. तो C2H4. अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी हमको बताना है. तो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पे होगा C2H4. देन हम देंगे हाइड्रोजन के बाद 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इन प्रेजेंस ऑफ निकल इट चेंज इनटू C2H6. C2H6 का हमें क्या बताना है? गिव अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन. यस इट इज़ करेक्ट. अगर इसका हमको स्ट्रक्चर देना होता तो देन 2, इसके बाद इधर चारों तरफ से हमें H लगाना है. मीन्स अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड में ये चेंज हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एज फॉलो. Molecular formula is C3H8O. Functional group attached to the first carbon atom react with sodium at room temperature with brisk effervescence releasing hydrogen gas. हमको ये बताना है कि ये कौन सा इस पे ग्रुप है और हमको उसका स्ट्रक्चर बताना है. आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर. तो ये हमें सबसे पहली चीज़ तो C3H8O है, वो हमें बताना है. मीन्स यहाँ पे है
प्रोपेन प्रोप, पी मतलब यहाँ पे है C3 मिथ एथ प्रोप वाला कंपाउंड है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन एटम, एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है। तो C देन C3 बना लिया आपने फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट कार्बन से अटैच है। सो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया हमारा 1 नंबर कार्बन H H H, ये भी H, ये H H H। अब यहाँ पे हम दे देंगे OH, ये है हमारा प्रोपेनॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। देखते हैं 108 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम मेटलर्जी। विथ रिस्पेक्ट टू द हेलर-रोल्ड प्रोसेस related to the extraction of aluminium, justify the following। हमको बताना है। पाउडर्ड कोड इज स्प्रिंकल्ड ओवर द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हमें ये बताना है कि क्यों हम ये करते हैं। तो क्यों करते हैं स्प्रिंकल? टू प्रिवेंट द कैथोड हाँ, कार्बन के हम कोक का स्प्रिंकल करते हैं क्यों? टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ कार्बन एनोड, जो कार्बन के एनोड लगे होते हैं इसको वो बर्न होने से बचाता है, एंड हीट लॉस को बचाता है। और तो ये कुछ रीजंस हम बता सकते हैं कि बर्निंग ऑफ, टू प्रिवेंट ऑफ कार्बन एनोड, टू प्रिवेंट ऑफ कार्बन एनोड, कार्बन के एनोड को प्रिवेंट करता है और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, एंड टू प्रिवेंट द हीट लॉस ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रेफाइड एनोड आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे ग्रेफाइड के एनोड को क्यों बार बार रिप्लेस कर रहा है? सो कार्बन एनोड ऑक्सीडाइज्ड एंड कंज्यूम्ड, कार्बन एनोड जो है ऑक्सीडाइज होगा एंड कंज्यूम्ड। बी का आंसर, कार्बन एनोड ऑक्सीडाइज एंड कंज्यूम्ड। Now next is cryolite and feldspar must be added in electrolytic mixture. So what is the reason? First one is the cryolite. Cryolite के लिए हम यूज करेंगे, it decreases the fusion temperature 2050 to 950 पे ला देता है for cryolite. Second one is feldspar CaF2. ये क्या है? एक solvent है, good solvent for the mixture, and increase the conductivity of mixture, मिक्सचर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो 108 इज डन। नाउ नेक्स्ट इज 109, अगेन फ्रॉम स्टडी ऑफ कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द फॉलोइंग केसेस। Passing dry ammonia gas overheated lead oxide placed in a combustion tube to produce a silvery gray metal। हमको ये बताना है, तो इसमें क्या करना है अपन को? सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, NH3 प्लस PbO क्या बनेगा? Pb प्लस H2O प्लस NO2। ये हो गई इक्वेशन, इसको करते हैं बैलेंस। तो फर्स्ट इक्वेशन डन। व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिएक्ट विथ जिंक टू प्रोड्यूस अ रेडिश ब्राउन गैस। हमको बताना है कि जिंक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो Zn प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। देन अब हम देखते हैं यहाँ पे ZnNO3 होल ट्वाइस, और क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले तो हमें चाहिए NO2 देन H2O। अब चलिए करते हैं इसको बैलेंस, NO2 2
2NO2 यहाँ पे करते हैं 4, अब बैलेंस हो गई. Now next, when considered sulfuric acid oxidize sulfur to produce a gas which turn acidified potassium dichromate paper green. कौन सी गैस है वो? SO2 गैस बननी चाहिए यहाँ पे. चलिए अब देखते हैं इसका H2SO4. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत बार एग्जाम में आती है. यहाँ पे हमारे पास बनाएगा ये SO2 देन H2O. Now next is the question 110 means 110. देखते हैं क्वेश्चन 110 क्या कह रहा है. So question 110, give a balance equation for the conversion ABC. ABC का हमको कन्वर्जन करना है. जिंक से ZnCl2 बनाना है, फिर अगेन ZnCl2 से जिंक हाइड्रोक्साइड बनाना है और जिंक हाइड्रोक्साइड से ZnSO4 बनाना है. तो सबसे पहले हमको एक कन्वर्जन करना है, देन A से B, B से C. तो याद ये जिंक क्लोराइड है, तो हम कैसे बनाएंगे? जिंक की अगर हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 देन H2. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड है अगर हम बात करें B की, तो B के अब इस ZnCl2 से बनेगा ये. तो ZnCl2 की जब हम किससे रिएक्ट करा दें? NaOH के साथ. NaOH के साथ कराएं तो क्या बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस देन NaOH, 2NaOH देन 2NaOH. ये बन गया हमारे पास ZnOH होल ट्वाइस. अब ZnOH होल ट्वाइस से हमें क्या कराना है? ZnSO4. तो ये हमारा बेस है, इसको हमको किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तब हमको बनेगा जिंक सल्फेट. तो देखते हैं यहाँ पे ZnOH होल ट्वाइस है हमारा, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? H2SO4 से, तभी तो सल्फेट जाके लगेगा उसमें. क्या बनाएंगे हम? ZnSO4 प्लस H2O. ZnSO4 प्लस H2O. तो ये हो गया कन्वर्जन A से B, B से C, C से D. तो इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.